लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा सुनेंगे। देवता और दैत्यों में युद्ध हो गया और देवता हार गए, दैत्य जीत गए। सब देवता मिलकर श्री बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति जी हैं देवताओं के गुरु और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों के एक राजा बना रखे हैं, उनका नाम है बलि। और बलि से उनके गुरुदेव ने कह रखा है कि तुम 100 यज्ञ पूरे करो, तुम्हें कोई ना हरा सकता, ना तुम को कोई जीत सकता। और वो 99 यज्ञ शुक्राचार्य बलि द्वारा वो शुक्राचार्य मंत्र उच्चारण करते और बलि आहुति लगाते और उनका 100वां यज्ञ शुरू हो गया। और सब देवताओं को घबराहट हुई और वो सब अपने बृहस्पति देव गुरुदेव के पास पहुँचे और गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, हमारे ऊपर दया करो, रक्षा करो, हमें कोई मार्ग बताओ। हम असुरों ने हरा दिए, हमारा सब कुछ चला गया, अब हम कहाँ जाए, क्या करें। बृहस्पति जी ने कहा श्री विष्णु भगवान के पास जाओ, वो ही तुम्हारा कुछ भला कर सकते हैं। सभी देवता मिलकर श्री विष्णु भगवान के पास गए और भगवान के जाके बड़े नम्र भाव से स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान ने आने का कारण बताया और उन्होंने सभी कारण बता दिए। विष्णु भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, अभी हम आपकी चिंता दूर करेंगे। विष्णु भगवान ने तुरंत ही एक छोटा सा वामन रूप भगवान ने पंडित का बनाया और छाता लगाया, हाथ में कमंडल, अपना आसन लिया और बलि के द्वारे पहुंच गए जहां बलि हवन यज्ञ कर रहे थे। और उन्होंने जाके बलि के दरवाजे पे भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। ये बात सुनकर बलि हवन छोड़कर उठ के चले। उसके गुरु ने कहा कि हवन छोड़ के मत जाओ, ये तुम्हारा 100वां हवन पूरा हो जाएगा, जब कुछ बात करना सुनना। लेकिन बलि ने अपने गुरु की बात मानी नहीं और वो द्वार पे आके सुंदर से उस वामन देव भगवान को देखकर प्रसन्न होकर सोचने लगे, ओहो, इस समय मेरे द्वार पर एक पंडित कुछ मांगने आया है, मेरा सौभाग्य है। उसने कहा पंडित जी आओ विराजो, मेरा सौभाग्य है, आप बताओ क्या चाहिए। पंडित जी ने कहा विराजेंगे तो हम जरूर, लेकिन हमें अपना आसन बिछाने के लिए 3 पग भूमि की जरूरत पड़ेगी, आप हमें 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा वैसे तो हम राजा हैं, आपने हमसे 3 पग भूमि मांगकर हमारा अपमान कर दिया, मांगा तो हमसे क्या मांगा। उन्होंने कहा जितना मुझे ज़रूरत है मैंने उतना मांगा, बस मुझे 3 पग भूमि की ज़रूरत है, वो दे दो जिस पे मेरा आसन बिछ सके। और बलि ने उसे देने की बात करी तो उन्होंने कहा कि पहले संकल्प करो, उसके बाद हम 3 पग भूमि नापेंगे। जब वो संकल्प कर रहा था उसके गुरु शुक्राचार्य ने कहा बलि तुम क्या कर रहे हो, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। लेकिन गुरु की बात, शुक्राचार्य की बात बलि ने नहीं मानी और संकल्प पूरा हुआ और प्रभु ने अपने 3 पग भूमि नापना शुरू कर दिया और उन्होंने 2 पग इतने बड़े कर दिए कि सारा ब्रह्मांड नाप लिया। 3रा पग कहाँ रखूं, बलि से पूछा। बलि ने कहा, बलि समझ गए कि गुरुदेव ने ठीक ही कहा था कि ये साधारण पंडित कोई नहीं है, पर चलो मेरा सौभाग्य है कि भगवान मुझसे कुछ मांगने आए हैं। उन्होंने कहा हे भगवान अपना पैर मेरे सर पे रख दो। 3रा पग भगवान ने बलि के सर पे रख दिया। बलि पाताल लोक में चले गए। अब भगवान ने कहा आपके संकल्प से हम खुश हुए, मांगो हमसे क्या मांगना चाहते हो। बलि ने कहा भगवान आप पाताल लोक में जब तक रहना जब तक मैं रहूँगा और मेरे हर इस पाताल लोक के गेट पे आप चौकीदार बन के रहना, जब मैं कहीं बाहर भीतर आऊँ जाऊँ तो आपके दर्शन करूँ, करता रहूँ, बस ये मेरा मांगना है। आप मुझे वचन दो कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। विष्णु भगवान ने उन्हें वचन दिया कि हम
आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इधर माता लक्ष्मी परेशान हो गई कि जब से गए आज तक वापसी ना कोई खबर ना कोई सुध, और मैं यहाँ शील सागर में अकेली परेशान हूँ। उसी समय जब माँ लक्ष्मी चिंता में विष्णु भगवान की चिंता कर रही थी, तभी नारद जी पहुँच गए और उन्होंने पूछा, हे मातेश, ये मुखमंडल पे आपके कष्टों के बादल क्यों मंडरा रहे हैं? माता ने बताया, क्या करूं, जब से हरि जी गए हैं मैं अकेली हूँ, ना आए ना कोई समाचार, गए तो गए कहाँ। नारद जी ने सब देख लिया और बता दिया, इस समय बलि के पहरेदार पाताल में हैं। अब मैं क्या करूं? बोले, बृहस्पति गुरुदेव के पास जाओ, वह कोई आपको मार्ग बताएंगे। माता लक्ष्मी तुरंत ही श्री बृहस्पति जी के पास पहुंची और बृहस्पति जी से सारा हाल सुना दिया। अब बृहस्पति जी ने कहा, देखो सावन मास आज जा रहा है, आज पूर्णिमा है, आप ये एक गुरुदेव ने एक मोली धागा तोड़ कर दिया कि जाओ बलि के द्वार पहुंच जाओ, द्वार पर पहुंचकर उनसे राखी बांधो, उन्हें अपना भाई बना लो। माता लक्ष्मी उस कुछ मिठाई और उस गुरुदेव के दिए हुए उस सूत्र धागे को लेकर बलि के द्वार पहुंच गई। और जब बलि के द्वारपालों ने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, तो उन्होंने बता दिया कि मेरे कोई भाई नहीं है, मैं राजा बलि को अपना भाई बनाने आई हूँ। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं उनको राखी बांधने आई हूँ। जब ये बात बलि ने सुनी वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हमारे भी कोई बहन नहीं है, आज हमें बहन मिल गई, बुला लाओ। माता लक्ष्मी ने उस बलि की कलाई पे रक्षा का वो धागा बांधा और उनसे मिठाई खिलाई और उन्होंने कहा, बहन मुँह मांगा वरदान मांगो, हम बहुत खुश हैं, आज हमें एक बहन मिल गई। उसने कही, मुझे कुछ नहीं मांगना भाई, मुझे जो तेरे द्वारपाल हैं उन्हें दे दो, तू इनका क्या करेगी? बोले, ये द्वारपाल को साधारण द्वारपाल नहीं है, ये श्री विष्णु भगवान हैं और मेरे पति हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं देखो अपने भक्तों के लिए इस अपने उन जिनका सब कुछ चला गया उनके लिए भिखारी बनकर बलि के द्वार पे भीख मांगने गए, भीख भी मांगा, अब उसके द्वारपाल भी बन गए। भगवान तो भगवान हैं, उनका दया उनके जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता। लेकिन हम हैं कि हम भगवान को यही नहीं कहते, मानते कि भगवान भी है। जब से लेके आज लो ये रक्षाबंधन का त्यौहार उस दिन से शुरू होकर आज तक चल रहा है। जब कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो भाई कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य अनुसार बहन को देकर खुश करता है। सब देवताओं का जीता हुआ सब वापसी मिल गया और माँ लक्ष्मी श्री हरि को भी वापसी ले आई। ये जब से आज तक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।